ओम साई राम माई साई फैमिली। लेट्स सी आज थर्सडे के दिन साई बाबा का हम सब के लिए क्या मैसेज है। लेट मी पुल अ कार्ड। ओके, बाबा का जो हम सब के लिए मैसेज है वो है, मेरे साई तेरा शुक्र है। बाबा हमसे कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें जो भी मिला है, भले सुख हो या दुख हो, हमें हर चीज़ के लिए बाबा को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी मिला है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जब हम रहते हैं तो हमें वो भी मिल जाता है जो शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यूनिवर्स एक एनर्जी है, ठीक है। हम जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जितने हमारे पॉजिटिव थॉट रहेंगे, हम उसी टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, उतना ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। कई बार बाबा कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, जैसे आपकी लाइफ में पैसों की कमी है, अन्न की कमी है, या किसी भी चीज़ की कमी है, तो आप उस चीज़ का दान दीजिए। और जब आप दान देते हैं तो किसी इंटेंशन के साथ मत दीजिए कि मैं इसलिए दान कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैसे दूंगा तो मुझे पैसे आएगा। देखिए, दान तभी काउंट होता है, कोई भी डोनेशन तभी काउंट होता है जहाँ पे ईगो ना हो। आप किसी को दिखावे के लिए कभी डोनेट ना करें कि मैंने इतना डोनेट किया, वो जीरो हो जाता है भगवान की नज़रों में। जब भी आप डोनेट करें इस इंटेंशन के साथ करें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, जब मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, मेरे पास पैसा नहीं था, आज मेरे पास आ गया है और मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ या किसी वे में डोनेट कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए। जब हमारा इंटेंशन अच्छा होता है तो यूनिवर्स भी हमें अबंडेंस करके देता है। इसी तरह से जब हम भूखे रहते हैं और हमें पूरा दिन खाना नहीं मिलता, जैसे हम फास्ट रखते हैं, तो हमें खाने की वैल्यू पता चलती है। बट अगर हम जनरली देखते हैं तो हम खाने की इतनी वैल्यू नहीं करते। हाँ, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, हम चीज़ों को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो हमें हमेशा जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो खाना हो गया, पीने का पानी हो गया, क्योंकि कितने लोगों को तो पीने का पानी भी नहीं मिलता है, तो हमें हर चीज़ की वैल्यू करना चाहिए और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पेन है, पर भगवान ने दिया भी तो बहुत है। आपको खाने के लिए दोनों हाथ हैं, आपको आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। जिनको हेल्थ इश्यू है उनसे पूछिए कि जिनके आईज नहीं है उनको उनसे पूछिए कि वो क्या मिस करते हैं। जिनके हैंड्स नहीं है उनसे पूछिए कि वो उनका क्या स्ट्रगल है। तो हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा का यही मैसेज है कि प्रॉब्लम सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास प्रॉब्लम है, बट फिर भी हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। जो भी हमारे को मिला है वो उसी की इच्छा से मिला है और हम चूज करके लाए हैं, हमारी सोल चूज करके लाई है। तो उसमें कृप करने की कोई बात ही नहीं है। हमें हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। और हमें जो डोनेट करना है वो भगवान के नाम से करना है। हमारा खुद का कुछ नहीं है जो हम डोनेट कर सकते हैं। हम तो मिट्टी में मिल जाना है, हमें तो साथ कुछ लेके नहीं जाना है, दिया हुआ भी उसी का है। तो जब हम किसी को डोनेट करते हैं तो ईगो किस बात का। जब हम डोनेट करें तो उसी इंटेंशन की एनर्जी से करना है कि भगवान आपने दिया है, और अगर उसमें से मैं कुछ आप ही का दिया हुआ किसी को काम में आ जाए, मैं डोनेट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूं। जब हमारा भाव वैसा होगा तो हमें जो चाहिए वो ईश्वर जल्दी हमारे लिए लाके देगा। तो आपको कुछ भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज चाहिए तो आपको रिसीव करने से पहले देना सीखना होगा, ठीक है। टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ यू मस्ट लेट गो, ठीक है। हमेशा सेल्फलेसली आप डोनेट कीजिए और डिवाइन की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। और मैं आपको साई सच्चरित्र से भी एक स्टोरी का एक पार्ट बताना चाहूंगी कि आपने देखा था सुदामा किस तरह से, है ना, कृष्ण भगवान का चने चुपके से खा लेते हैं। तो उनको पूरी लाइफ किस तरह से उनको फेस करना पड़ता है। बट वही सुदामा जब वो चावल अपनी मेहनत से बना के और वो कृष्ण भगवान के पास लेके आते हैं, उनको देते हैं, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड थे। मतलब ईश्वर सबके ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम देखेंगे, क्योंकि वो उनकी लीला ही ऐसी होती है कि वो डिफरेंस ही नहीं रखते कि ये मेरा भक्त है या मैं भगवान हूँ। क्योंकि इतने दयालु होते हैं हमारे भगवान, हम जिनमें भी बिलीव करते हैं वो हमें देना ही चाहते हैं। बट हमारा जो ईगो है, हमारी सेल्फिशनेस है, उसके कारण क्या होते हैं, हम वो डिफरेंस भी नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं कि भगवान को भी हम पागल बना सकते हैं, पर भगवान को सब पता है। तो जब उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं था, इतना सफर कर रहे थे, तब भी कृष्ण भगवान ने जब वो खाया और उन्होंने उनको कितना कुछ दे दिया। और वही जब उन्होंने झूठ बोल के कृष्ण भगवान का भी हिस्सा खुद ने खाया तो उनका सब कुछ चला गया।
ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है, और जिसको चाहिए वो उस इंटेंशन से देता है कि भगवान मेरा कुछ नहीं है, जो भी है तेरा, मैं वही तुझे दे रहा हूँ। और भगवान बस उस इंटेंशन पे ही आपको सब कुछ दे देता है। तो बस हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, और आई विश आप सबकी जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, और आप लोग सब खुशी से जितना भी हो सके भगवान के नाम पे डोनेट कीजिए। पर डोनेशन ऐसा नहीं है उसको पैसों तक लिमिट मत कीजिए कि भाई पैसा ही दान होता है। दान देने का बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल इशू है, आप दान नहीं कर सकते, बट किसी को भी प्रॉब्लम में उसकी तो हेल्प कर सकते हैं। किसी के लिए प्रे कर देना वो भी भगवान के लिए एक तरह का दान ही होता है। आप किसी को कहीं बाहर जाके फीड नहीं कर सकते, अभी गर्मी है, चिड़ियों के लिए पानी का प्याला रख देना वो भी एक तरह का एक होता है ना, एक सेवा भाव, एक तरह से आपका एक पॉजिटिव कर्मा ही काउंट होता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपके पास शायद हो सकता है इतना अन्न नहीं हो, पर अपनी ही रोटी का आधा हिस्सा किसी को खिला देना वो भगवान के लिए बहुत बड़ा दान है। तो आप डोनेशन को हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मत कंसीडर किए कि मैंने पैसा दे दिया वो दे। आप उस चीज भाव को महसूस कीजिए कि हम कई बार होता है कि अनुदान के लिए पैसे दे दिए और हम होते हैं हाँ पैसा दे दिया, नहीं, वो हमारा ईगो बूस्ट करता है। आप खुद जाके कभी खिलाते हैं किसी चैरिटी में जाके या किसी को करते हैं, उसका जॉय फील कीजिए। कितनी खुशी होती है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, तो कितना हमारे अंदर कितना अच्छा एहसास होता है कि हमारी सोल कितनी खुश होती। उस एहसास को जिए, उस एहसास से डोनेट कीजिए। आई एम श्योर बाबा की ब्लेसिंग्स आप सब पे बनी रहेंगी, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। साई राम।